हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मदर के अंदर में। तो हम लोग देखेंगे कि मदर के अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। उससे पहले देखते हैं मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी are in the normal adaptation that a human body undergo during pregnancy to better accommodate the embryo or fetus। तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है? ये एक ऐसा नॉर्मल अडेप्टेशन है मदर के वुमन के बॉडी में जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में रहता है टू फॉर द बेटर एकोमोडेशन टू एम्ब्रायो और फीटस। तो बेटर एकोमोडेशन मतलब बच्चे के फीटस के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए एक अच्छा वो एकोमोडेशन बनाता है, रहने का जगह बनाता है। तो वही कहलाता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं मदर के अंदर। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी अकर वर्चुअली ऑल द ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें बताया गया है कि मदर के अंदर उसके ऑल ऑर्गन सिस्टम पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। वेट गेन हो जाते हैं, उसके स्केलेटल सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ता है उसका, उनके स्किन पे प्रभाव पड़ते हैं, ब्रेस्ट पे इफ़ेक्ट दिखता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफ़ेक्ट आता है, हेमेटोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट आता है, नेफ्रोलॉजिकल सिस्टम भी इफ़ेक्ट करता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी अफेक्ट होता है। तो ये सारे बॉडी के ऑर्गन हैं जिस पे प्रेगनेंसी के टाइम पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं मदर के अंदर। तो अब हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं ऑर्गन में मदर के। पहली बात करें वेट गेन की, तो इसमें वेट गेन होता है जैसा जानते हैं वह, क्योंकि मदर के अंदर एक और फीटस डेवलप हो रहा है जिसके कारण मदर का वेट भी बढ़ता है। तो देखते हैं वेट कौन कौन से ऑर्गन पर उसका प्रभाव कितना बढ़ रहा है। वेट गेन यूट्रस में आप बात करें जहाँ पे फीटस डेवलप हो रहा है 0.9 kg के हिसाब से डेवलप होता है। ब्रेस्ट का भी कुछ साइज़ बड़ा होता है जो 0.4 साइज केजी के हिसाब से वो बढ़ता है। फैट जो बॉडी में फैट रहते हैं वो भी 4.0 kg की मात्रा से वो बढ़ते हैं। ब्लड काउंट भी बढ़ जाता है 1.2। एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी में फ्लूइड भी बढ़ जाते हैं, टोटल 7.7। तो ये थे हम लोग के मदर के साइड में ये इतने सारे चेंजेज होते हैं, मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 7.7 kg ये वेट गेन होता है। और अब हम फीटस की देखें तो फीटस की इसके बारे में बताया गया है। फीटस 3.3 kg, प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो 0.7 kg हो जाता है। एमनेटिक फ्लूइड जो फ्लूइड रहता है वो 0.8। तो ये ऑल ओवर देखें तो टोटल 12.5 ये जो होते हैं वेट गेन ये फीटस के हो जाते हैं। तो 7.7 ये जो मदर के हो गए टोटल और यूट्रस के अंदर, और ये फीटस का ये 3 पार्ट हो गया। तो ये ऑल ओवर मिला करके 12.5 kg वेट गेन होते हैं मदर का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में। तो ये याद ध्यान देने वाली बात है कि ये इतना वेट गेन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर को। उसके बाद हम लोग देखें स्केलेटन चेंजेस। तो स्केलेटन में क्या क्या चीज़ का चेंजेस होता है? तो मेनली मदर को जो बैक पेन होता है वो स्केलेटन चेंजेस की वजह से ही उसको ऐसे बैक पेन होता है। क्यों होता है? तो वेट ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, तो यूट्रस अभी जैसे हम लोग देखें साइज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से उसको पेन होता है। अल्टर्ड पोस्चर, क्योंकि बेबी डेवलप हो रहा है तो उस समय मदर का थोड़ा पोस्चर भी अल्टर्ड हो जाता है जिसके बारे में और हम लोग अभी आगे भी देखेंगे। और इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये क्या है? प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये एक हार्मोन है। ये क्या है? एक हार्मोन है। तो इसकी वजह से भी मदर को बैक साइड में पेन होता है। ये 3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से मदर को बैक पेन होता है और इसकी वजह से स्केलेटल सिस्टम भी उसका चेंज होता है थोड़ा। आगे देखते हैं हम लोग इसके पोस्चर के बारे में।
इसमें बताया गया है इनकरेक्ट पोस्चर और करेक्ट पोस्चर, कौन सा पोस्चर इनकरेक्ट है और कौन सा पोस्चर करेक्ट है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें करेक्ट पोस्चर का भी एक बना हुआ है इमेज और एक इनकरेक्ट पोस्चर का भी बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं मदर जो इनकरेक्ट अपराइट पोस्चर में जो मदर है उसका देखिए हेड किस तरह से है, चिन पुशिंग फॉरवर्ड, आईज फोकस डाउन, चिन के आगे की ओर है और उसका आईज है वो फोकस नीचे की ओर है। करेक्ट पोस्चर की बात करें तो उसमें आप लोग देखिए हेड कैसे है, लिफ्ट थ्रू द क्राउन ऑफ द हेड्स एंड कीप द चिन लिफ्टेड एंड द ईयर इन द लाइन विद द नेक। तो आप पोस्चर से ही आपको दिख रहा है कि कैसे यहाँ पे हेड का पोस्चर है और इसमें देखिए करेक्ट हेड का पोस्चर किस तरह से है। बात करें शोल्डर और चेस्ट की मदर का तो देखिए स्लोचिंग कंसिस्ट रीप केस मेक्स द ब्रीदिंग मोर डिफिकल्ट एंड कॉजेस इंडाइजेशन। ये जो पोस्चर है देखिए इस तरह से झुका हुआ रहने से इसलिए मदर को इतना सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उसको इंडाइजेशन भी होता है। अब करेक्ट पोस्चर में हम इसी चीज़ को देखें शोल्डर एंड चेस्ट का करेक्ट पोस्चर, तो ड्रॉ ए शोल्डर्स बैक एंड डाउन वाइल यू लिफ्ट रिब केस। तो आप मदर का देखिए किस तरह से ये इस तरह का मूवमेंट है, इस तरह बैकवर्ड एकदम सीधा है। तो इस तरह का मूवमेंट में रहने पर उसको इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम कम होता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो उनको हो रही है इनकरेक्ट पोस्चर में उसमें भी सुधार आता है। तो ये था शोल्डर एंड चेस्ट का। अब आगे जो देखते हैं हम लोग एबीएस बक्ट एंड यूट्रस, उसका देखते हैं स्लैक मसल्स एल्बो आउट एंड बैक एंड टिल्ट pelvic forward causing the backache, strain abdominals and excess pressure on the bladder। तो आप फोटो से देखिए कि इस तरह से उसका बॉडी अपराइट से ही ऊपर से ही हेड शोल्डर सब हल्के आगे की ओर झुके हुए। तो इसका प्रभाव क्या होता है, बच्चे का भी देखिए आप किस तरह से वो पोस्चर में है बच्चे, तो इसकी वजह से उनका पीछे का तनाव खिंचाता है और जिसकी वजह से उसको स्ट्रेन होता है और जिसकी वजह से उसको पेन होता है। अब वही अपोजिट हम लोग दूसरी ओर देखें करेक्ट अपराइट पोजीशन में, तो देखिए करेक्ट एब्डोमिनल सपोर्ट बेबी ट्रक्ट बटक अंडर एंड टिल्ट प्यूबिक बोन स्लाइटली फॉरवर्ड टू सेंटर पेल्विक बोवन। तो इसमें क्या देखिए वो शुरू से उसका हेड अपराइट पोजीशन में, शोल्डर स्ट्रेट है पीछे से। तो आप बच्चे का देखिए यहाँ पे मदर का देखिए एब्डोमेन भी ठीक पोजीशन से, जिससे कि बच्चे भी अपराइट पोजीशन में है सही से। तो ये है करेक्ट अपराइट पोस्चर। फीट की बात करें तो फीट में भी आप नोटिस करिएगा द वेट ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ द स्ट्रेन आर्क एंड द क्लेव्स काउजिंग द लेग एक। तो इस तरह से हल्का सा इसका पेन है, सीधा स्ट्रेन, इसकी वजह से भी इसको पेन होता है लेग में। वही बात करें आप करेक्ट पोस्चर की तो डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी वेट ओवर द सेंटर ऑफ द ईच फुट। तो इसका देखिए झुकाव कैसे है, तो ये एक करेक्ट पोस्चर है। इस तरह से करने से वेट जो होता है मदर का अपर पार्ट का जो भी वेट है वो सेंटर ऑफ द ईच फुट दोनों पैरों पे पड़ता है। तो ये था करेक्ट पोस्चर मदर का, करेक्ट और इनकरेक्ट पोस्चर। तो अब आप जान गए होंगे कैसे मदर अगर प्रेग्नेंट है तो उनको कैसे सीधा रहना है हमेशा और इनकरेक्ट पोस्चर कैसे अवॉइड करना है इनकरेक्ट पोस्चर को टू प्रिवेंट द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इंडाइजेशन, लेगे का जो पेन हो रहा है, बैक एक पेन हो रहा है, तो ये सब भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। आगे बात करें तो देखते हैं हम लोग स्किन, स्किन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पिक में ही आप देखिए इतने अच्छे से दिखा रहा है कि स्टेट ग्रेविडम और लीनिया एल्बा और लिग्ना नाइग्रा। तो इसमें देख सकते हैं इंक्रीज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो क्या होता है इंक्रीज मेलानोसाइट क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है हार्मोन को, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को। तो ये जो आप मार्क देख रहे हैं, ये जो मार्क है ये स्टेट ग्रेविडारम है, ठीक है। ये जो मार्क होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। जब भी हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो भी हम लोग ये चीज़ को देखते हैं, उसका फिजियोलॉजिकल जब हम लोग उसका चेक करते हैं तो एब्डोमेन का जब एग्जामिनेशन करते हैं तो इंस्पेक्शन में हम लोग स्टेट ग्रेविडारम, लीनिया अल्बा और लीनिया निग्रा ये सारे चीज़ को देखते हैं। अब देखिए लीनिया अल्बा क्या है, लीनिया अल्बा और लीनिया निग्रा ये क्या होता है, एक वाइट पैचेस रहता है और ये जो एक मार्क है, तो ये एक लीनिया नेग्रा और लीनिया अल्बा कहलाता है ये दोनों। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं ये स्किन में चेंजेस होते हैं मदर के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में।
आगे बात करें तो ब्रेस्ट चेंजेस प्रेगनेंसी ड्यूरिंग चेंज, तो ये है आपका ब्रेस्ट चेंज। ब्रेस्ट में भी बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में, तो ये भी बात है लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस है और कौन से वीक में चेंजेस हो रहे हैं ब्रेस्ट। तो आप बात करें 3 to 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स की बात करें तो कंसीव करने के 1 मंथ 4 वीक्स है, 1 मंथ के आसपास में आपका क्या होगा, ब्रेस्ट में इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, प्रीकिंग टिंगलिंग सेंसेशन होगा। तो ये क्या है, ये ड्यूरिंग द जैसे ही वो कंसीव करती हैं और 1 मंथ हो रहा है तो इस तरह का उनको इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है, वहाँ पे प्रिकलिंग टिंगलिंग सेंसेशन जैसा उसको उनको फील होगा। फिर 6 to 8 वीक्स में देखेंगे तो इंक्रीज इन द साइज एंड टेंडरनेस एंड पेन, ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और छूने पे हल्का पेन भी करेगा। तो ये चेंजेस होते हैं 6 to 8 वीक्स में। फिर बात करें 8 to 12 वीक्स में क्या होता है, पिगमेंटेशन ऑफ एल्यूरा एंड मोगमेंट्री ट्यूबिकल्स। तो हम ये आगे चल के बताएंगे क्या ये मोगमेंट्री ट्यूब्यूल्स क्या है। तो और पिगमेंटेशन ऑफ एल्यूरा, तो इसका भी वहाँ पे पिगमेंटेशन होने लगता है, ये 8 to 12 वीक्स में होते हैं। आगे बात करें 16 वीक्स की, तो 16 वीक्स में देखते हैं पिगमेंटेशन में स्टार्ट इंक्रीजिंग लेट प्रेगनेंसी, कोलेस्ट्रॉम में लीक, निपल मोर प्रोमिनेंट एंड मोबाइल। तो इसमें क्या होता है कि 16 वीक्स में पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है और कोलेस्ट्रॉम 16 वीक्स में क्या होता है, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है इंक्रीजिंग में और आगे चल के लेट प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रॉम में लीक करने लगता है और निपल मोर प्रोमिनेंट एंड मोबाइल हो जाता है। तो ये जो है ये लेट प्रेगनेंसी में होते हैं। तो ये सारे चेंजेस थे, ब्रेस्ट चेंजेस थे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में क्या होते हैं। तो देखिए अब ये आपका पीक है, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस थे। देखिए नॉन पिगमेंटेड, अभी ये जो ब्रेस्ट है ये नॉन पिगमेंटेड है, इसमें कुछ भी पिगमेंटेशन नहीं है। अब देखिए 1 मंथ बाद देखिए प्रेग्नेंट के टाइम में ये जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उनका ब्रेस्ट रहता है और ये है प्रेग्नेंट मदर का ब्रेस्ट। तो इसमें देखिए आपको चेंजेस दिख रहे हैं और ये एल्व्यूलर चेंजेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं कि इसमें एल्व्यूलर की संख्या ज़्यादा है, मतलब धीरे धीरे साइज भी इंक्रीज करता है। अब ये जो थर्ड पिक है ये लैक्टेटिंग मदर का है, जो जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है उस समय का इमेज है। तो इसमें देखिए एल्व्यूलर कितना ज़्यादा, लोब्यूल कितना ज़्यादा इसमें संख्या में बढ़े हुए रहते हैं और यहाँ पे एल्यूरा का भी आप देखिए किस तरह का साइज है। तो ये तीनों डिफ्रेंसिएशन था, एक नॉन प्रेग्नेंट मदर का, एक प्रेग्नेंट मदर का और एक लैक्टेटिंग मदर का। और देखिए उस समय हम लोग बात कर रहे थे मॉन्ट्यूमेंगरी ट्यूबिकल्स, ये क्या होते हैं। तो ये जो आपको इमेज में जो उठा हुआ प्रोट्रूशन जैसा पार्ट जो हल्का दिख रहा है 10-12 नॉन पिगमेंटेड, ये जो पार्ट रहता है हल्का उठा हुआ यही कहलाता है मोगमेंट्री ट्यूबिकल्स। ये क्या होता है, नॉन पिगमेंटेड नोड्यूल्स रहता है जो कि 12 से 20 रहता है अराउंड द एल्यूरा इन द सेकेंड मंथ इन लार्ज सबेसियस ग्लैंड और रूडिमेंट्री लेक्टिफेरस डक्ट। तो ये है मोगमेंट्री ट्यूबिकल्स जो कि आपको पिक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हम लोग देखेंगे क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या है, फर्स्ट साइकोलॉजिकली चेंजेस आ रहा है, लास्ट जो है वो साइकोलॉजिकल चेंजेस है। साइकोलॉजिकल चेंज में हम लोग देखेंगे क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंग्जाइटी रहता है मदर को, सडन इमोशन स्विंग होता है, इमोशनल स्विंग होता है और फियर ऑफ मिसकैरेज। सही बात है, जैसे ही मदर कंसीव करी हो, वो भी जो फर्स्ट टाइम का कंसीव करी है या जो पहले भी की हो उसका मिसकैरेज हो गया हो या जिसका सेकेंड टाइम में भी प्रेगनेंसी, सबको थोड़ा सा फियर रहता है अंदर से कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा मेरा। और उसका मूड स्विमिंग भी होता है, थोड़ा सा सडन इमोशनल स्विमिंग भी हो जाता है, एंग्जाइटी भी मन में अंदर से लगा हुआ रहता है। तो ये सारे जो 3 चेंजेस है ये ज़्यादातर उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं।
धीरे धीरे जब वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचती है तो उस समय उसका साइकोलॉजिकल चेंजेस रहता है कि सेल्फ कॉन्शियस अबाउट द वेट एंड अपीयरेंस। उस क्योंकि बेबी का साइज ग्रोथ होने लगता है, तो साइज ग्रोथ होने से वो बहुत कॉन्शियस हो जाती है इस चीज़ को लेकर के कि उसका वेट गेन होता है, और अपीयरेंस में भी कुछ जैसे भी बताया ब्रेस्ट चेंज हो रहा है, तो वो सब उनको कॉन्शियसनेस में आ जाती है, वो सब पे उसका ध्यान रहता है। एंग्जाइटी भी थोड़ा बहुत रहता है, एंग्जाइटी तो रहेगा थ्रू आउट द उनका प्रेगनेंसी, उनको एंग्जाइटी रहती है थोड़ा भी, लेकिन एंग्जाइटी रहती है उनके अंदर। क्वेरीज रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी मूव करना शुरू करता है, तो उसको हमेशा लगता होगा बेबी कब मूव कर रहा है, कब स्टार्ट कर रहा है, तो ये सब अंदर से उनको हमेशा लगता होगा कब बेबी मूव कर रहा है, कभी कब शांत है, तो ये सब भी उनको हमेशा ध्यान आता होगा। तो ये सब उसके साइकोलॉजिकली चेंजेस हो रहे थे प्रेगनेंसी के टाइम में। अब थर्ड टाइमेस्टर की बात करें तो थर्ड टाइमेस्टर में देखिएगा एंग्जाइटी अबाउट लेबर बर्थ। अब लास्ट, क्योंकि ये तो लास्ट टाइमेस्टर चल रहा है, तो इस समय अब वो लेबर के नज़दीक आ रही है, तो लेबर का उनका टाइमिंग क्लोज आ रहा है, तो हमेशा उसको एंग्जाइटी रहता होगा अपने लेबर के बारे में, बच्चे कैसे होंगे, मतलब क्योंकि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उनको तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है लेबर को लेकर के, कैसे डिलीवरी होगा, लेबर पेन हम सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे, नॉर्मल होगा या मेरा सिजेरियन हो जाएगा, या बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा लेबर के टाइम में। तो इस तरह का छोटा छोटा बहुत सारा एंग्जाइटी रहता है मदर को उस टाइम में। और एंग्जाइटी अबाउट द बेबी, हाँ बेबी को लेकर के भी एंग्जाइटी होता है, खुद का भी एंग्जाइटी होता है कि अब बेबी डिलीवर होने वाला है, पेन होगा, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी रहेगा तो 12 से 18 घंटा तक उसको लेबर पेन रह सकता है, तो ये सब उनके अंदर एंग्जाइटी रहता ही है। तो ये सब है कि साइकोलॉजिकली चेंजेस है मदर के अंदर। इसके बाद भी और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे मदर के अंदर, जो कि हम पार्ट 2 में बताएंगे आप लोगों को। तो प्लीज़ अगर आप इसके अलावा और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को पार्ट 2 में देखिएगा, उसमें हम और डिटेल में मदर के बारे में बताएंगे, कुछ जो बचा रह गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं बताया वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू।